नरसिंह अवतार भाग 6। प्रहलाद को मारने की आज्ञा सुनकर कुछ लोगों को जो उस सभा में उपस्थित थे दुख अवश्य हुआ होगा, परंतु किसी के मुंह से हिरण्यकशिपु के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकल सका। असुर का राज्य, असुरों का मंत्रित्व और असुर ही सभासद, वहां तो वैष्णवों के सिर नित्य ही कटते थे। प्रहलाद को मारने की आज्ञा से लोगों को अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। यदि किसी को आश्चर्य हुआ भी तो उसे मन महसूस कर रह जाना पड़ा। क्या करता, मालूम हो जाने पर उसे भी मांत के मुंह में जाना पड़ता। बहुत से दैत्य प्रहलाद को पकड़ कर ले गए। प्रहलाद निर्विकार भाव से, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है, उनके साथ चले गए। जब उन्होंने अपने शस्त्रों से प्रहार किया और प्रहलाद के शरीर कटने की जगह उनके शस्त्र हो टुकड़े टुकड़े हो गए, तब उनके आश्चर्य को सीमा न रही। प्रहलाद का शरीर एक दिव्य प्रभा से दमकने लगा। देव प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास आए। उसने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, मेरे सामने मारो तो। उन सर्वों ने आक्रमण किया, परंतु सब विफल, उनकी एक न चली। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संपूर्ण भय को भयभीत करने वाले और भया का भय छुड़ाने वाले भगवान मेरे हृदय में स्थित हैं, शस्त्रों में हैं, आक्रमण करने वालों में हैं। इसी सत्य के बल पर वे हथियार मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते। अब तो हिरण्यकशिपु और भी भयभीत हो गया। उसने सोचा, अब कौन सा उपाय किया जाए। सांपों को आज्ञा हुई कि इसे नष्ट कर दो। उन्होंने अपने संपूर्ण विष का प्रयोग किया, परंतु उनको दानें टूट गई, मणियां चटक गई, फलों में पीड़ा होने लगी, कलेजा कांपने लगा, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब हिरण्यकशिपु से आज्ञा लेकर भाग गए। हिरण्यकशिपु ने बड़े बड़े हाथियों को आज्ञा दी कि इसे पीस डालो। हाथियों ने अपना संपूर्ण बल लगा दिया, उनके दांत टूट गए, शक्ति शिथिल पड़ गई, किंतु प्रहलाद जैसा का तैसा मस्त वह के स्मरण में तन में था। ढूंढा राक्षसी गोद में लेकर बैठी, दैत्यों ने चिता बनाकर आग लगा दी। ढूंढा समझती थी कि मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, परंतु हुआ उल्टा, वह जल गई और प्रहलाद मस्त होकर भगवान नाम का जप कर रहा था। अब षंड और अमर्क दोनों दैत्यराज को चिंतित देखकर बोले, महाराज, इस बालक को तो हम लोग ही ठीक कर सकते हैं, हमें एक बार और अवसर दीजिए। यदि यह नहीं मानेगा तो हम कृत्या को उत्पन्न करके इससे नष्ट कर डालेंगे। हिरण्यकशिपु ने स्वीकृति दे दी। वे दोनों प्रहलाद को लेकर पाठशाला पर आए। इस बार प्रहलाद का प्रभाव बढ़ गया था। भजन करने वाले प्रहलाद को महाराज हिरण्यकशिपु भी नहीं मार सके, ये बात विद्यार्थियों तक पहुंच चुकी थी। सबने बड़े आदर से प्रहलाद का स्वागत किया और गुरुजी के चले जाने पर भगवत प्रेम की बात करने लगे। प्रहलाद ने कहा, भाइयों, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, अपना हृदय तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मैं लोभ से, मोह से, किसी कामना से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसे प्रेम के साथ सुनो, जचे तो अपनाओ। हम लोग बाहर बाहर तो बहुत सोचते विचारते हैं, परंतु अपने जीवन पर दृष्टि नहीं डालते। बचपन खेल कूद में गंवा दिया, जवानी विषयों के सेवन में और बुढ़ापा व्यर्थ को चिंताओं में रोने धोने में। क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है? सोचो, विचार करो, इस शरीर में क्या है? यह अपवित्र वस्तु उनकी एक पुलिया है। ये जीवन क्या है? वासना उनकी उधेड़ बुन है। इसमें कहीं सुख नहीं, केवल दुख ही दुख है। छोड़ दो इसका मोह, तोड़ दो संसार का बंधन और मोड़ दो अपना मन भगवान की ओर। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, उनके भजन में कोई कष्ट नहीं है। वे अपने हृदय में हैं, अपने सगे संबंधी हैं और अपने आत्मा ही हैं। उनका भजन करो, केवल उनका भजन करो। मित्रों, वे ही सब रूपों में प्रकट हैं। किसी से द्वेष मत करो, किसी से बुरा मत मानो, सबके प्रति समान प्रेम रखो। ये समता ही उनकी आराधना है।
वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। डरो मत, किसी से मत डरो। उनके कर कमलों की छत्रछाया तुम्हारे सिर पर है। जानते ही हो मेरी क्या सासत नहीं की गई। सांपों से डसवाया गया, आग में जलाया गया, मारा पीटा गया, परंतु मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। मेरे रक्षक भगवान थे। मारने वालों के प्रति मेरे मन में जरा भी द्वेष नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं का भजन करो, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रहलाद की बात सुनकर सभी छात्र जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करने लगे। हिरण्यपुरी में भक्ति भागीरथी को धारा बह गई। गुरुपुत्रों ने बहुत समझाया, उनकी एक न चली। आखिर वे हिरण्यकशिपु के पास गए। उसने रसोइयों को विष देने की आज्ञा दी। प्रहलाद को बड़ा भयंकर हलाहल विष दिया गया। के नाम का उच्चारण करके प्रहलाद ने विष के साथ सारा अन्न खा लिया और बिना किसी वित्र बाधा के वह सब पच भी गया। हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी, पुरोहितों, अब इसकी मृत्यु में विलंब नहीं होना चाहिए। इसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करो। दैत्यराज की यह आज्ञा पाकर दोनों पुरोहित प्रहलाद के पास गए। उन्होंने प्रहलाद की प्रशंसा करते हुए कहा, आयुष्मान, तुम ब्रह्मा के वंश में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, तुम्हें विष्णु की क्या आवश्यकता है। जैसे तुम्हारे पिता त्रिलोकी के राजा हैं, वैसे तुम भी होने वाले हो। छोड़ दो, ये बखेड़ा शत्रु की स्तुति नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, भगवान, आपकी बात अधिकांश सत्य है। मेरा वंश उत्तम है, मेरे पिता त्रिलोकी के अधिपति हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, ये सब ठीक है। उनकी बात मुझे माननी भी चाहिए, परंतु मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है। आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, भगवान के बिना ये जीवन असार है। उनके बिना इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थी के मूल भगवान के चरणों की आराधना है। कहने के लिए तो प्रहलाद बहुत कुछ कह गए, परंतु अंत में गुरुजनों के सामने इतना अधिक बोलने के लिए क्षमा मांगकर वे चुप हो गए। पुरोहितों ने कहा, बालक, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हो। हमने तुम्हें आग में जलने से बचाया और अनेक आपत्तियों से तुम्हारी रक्षा की। हम समझते थे कि तुम हमारी बात मानोगे, परंतु तुम एक भी नहीं सुनते। अब तुम्हारी मृत्यु के लिए हम कृत्या उत्पन्न करते हैं। प्रहलाद ने कहा, भगवान, कौन किसे मारता है, कौन किसे जिलाता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। न कोई किसी को मार सकता है और न जिला सकता है। पुरोहितों को अब क्रोध आ गया। उन्होंने अपने मंत्र बल से कृत्या उत्पन्न की। वह भयंकर राक्षसी अपने पैरों से जमीन को रौंदती हुई, आग की लपट के समान चमकती हुई, त्रिशूल लेकर प्रहलाद पर टूट पड़ी। बड़े जोर से उसने त्रिशूल चलाया, परंतु प्रहलाद की छाती पर लगते ही वह त्रिशूल खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भला जिस हृदय में निरंतर भगवान निवास करते हैं, वहां लगकर वज्र तो कुछ कर ही नहीं सकता, त्रिशूल क्या कर सकता है। कृत्या की यह रीति है कि जिस पर उसका प्रयोग किया जाता है, यदि उसे न मार सके तो प्रयोग करने वाले को ही वह मार डालती है। उसने लौटकर पुरोहितों पर आक्रमण किया और वे दोनों मर गए। उन्हें कृत्या की आग जलते देखकर कृष्ण कृष्ण त्राही त्राही कहते हुए प्रहलाद दौड़ पड़े। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं, इस मंत्र की आग से जलते हुए इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। भगवान को, आपको सर्वस्वरूप जानकर जैसे मैं शत्रुओं में भी भगवत भावना करता हूँ, उन्हें भी भगवत रूप ही देखता हूँ, उसी प्रकार इनको भी देखता हूँ, तो ये पुरोहित भी कृत्या की ज्वाला से बच जाएं। जिन्होंने मुझे विष दिया, मुझ पर आक्रमण किया, आग में जलाया, सांपों से हंसाया, हाथियों से कुचलवाया, उनके प्रति भी यदि हमारे हृदय में भगवत भाव एवं समान प्रेम रहा हो,
यदि उनके प्रति मेरे मन में कभी पाप बुद्धि न हुई हो तो ये मेरे पुरोहित जी उठें। यो कहकर प्रहलाद के स्पर्श करते ही दोनों पुरोहित भले चंगे होकर उठ खड़े हुए और विनयी प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। बेटा, तू दीर्घायु हो, ऐश्वर्यशाली हो, तेरा मंगल ही मंगल हो। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु के पास जाकर पुरोहितों ने सारी बात कह सुनाई।